आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल, संजय मयूख भी मौजूद रहे, जिसमें झारखंड की अगर बात करें तो 11 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 20, झारखंड के 11, उत्तर प्रदेश के 51, मध्य प्रदेश के 24, गुजरात के 15, राजस्थान के 15 और तेलंगाना के 9 उम्मीदवार समेत कुल 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के जिन 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है वो है राजमहल सीट से बीजेपी की तरफ से ताला मरांडी उम्मीदवार होंगे, दुमका से सुनील सोरेन को टिकट मिली है, वहीं गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे को टिकट दी गई है, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, राजधानी रांची से संजय सेठ और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से विष्णु दयालराम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, खूंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, झारखंड के राजमहल सीट से हेमलाल मुर्मू की जगह ताला मरांडी बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में गई गीता कोड़ा को भी टिकट मिला है। धनबाद, चतरा और गिरिडीह सीट पर अभी कोई नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो देखिए, 2014 और 2019 में हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया था। हालांकि जेएमएम की तरफ से जो मौजूदा सांसद है विजय हांसदा, उनकी जगह पे हेमलाल मुर्मू की हार हुई थी और अब उन्हें उनका टिकट कट गया है, उनकी जगह पर ताला मरांडी को टिकट दी गई है। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं अगर बात कर ले तो 3 सीट, जिसमें धनबाद, चतरा और गिरिडीह सीट पर अभी नाम की कोई घोषणा नहीं की गई है। और हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गया। संदीप, देखिए 3 सीटों पर नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि अगर बात करें 11 सीटों पर तो करीब करीब अगर मनीष जायसवाल का नाम छोड़ दें और फिर समीर उरांव का, तो पुराने ही चेहरे पर दांव खेला है बीजेपी ने। संदीप, चेहरे हैं सभी पुराने हैं। दो जगह पे यदि देखा जाए, जो हजारीबाग है, मनीष जायसवाल को वहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि आज सुबह की ही बात करें, दोपहर की, तो जयंत सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था ट्वीट के माध्यम से, और जिसके बाद आज जो घोषणा हुई है उसमें मनीष जायसवाल का नाम आ रहा है। और दूसरा, यदि लोहरदगा सीट की बात करें, लोहरदगा लोकसभा की, तो वहां पे सुदर्शन भगत हुआ करते थे लोकसभा सीट से, वहां पे समीर उरांव को चेंज करके समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया गया है। वही तीसरी बात करें गीता कोड़ा की, तो वे कांग्रेस छोड़ के अभी तुरंत बीजेपी में शामिल हुई थी और सिंहभूम से एक बार बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। हालांकि इसके अलावे बात करें तो झारखंड में ऐसे 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से पहले लिस्ट में आज 11 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। और इसके अलावे 3 सीट ही अब बच रहे हैं, चाहे धनबाद की बात करें, चतरा और गिरिडीह, इन तीनों सीटों पर घोषणा अभी उम्मीदवारों की नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया है जिनकी
स्थिति उस लोकसभा में अच्छी है और एक यही मौका है कि उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। चाहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, उनको खूंटी से एक बार फिर से मौका दिया गया है। कोडरमा की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी को एक बार फिर से जगह मिली है। रांची की बात करें तो संजय सेठ को फिर से एक बार जगह मिली है। तो कह सकते हैं पुराने चेहरों पर एक बार फिर से दांव खेला है बीजेपी ने, ताकि जो 14 लोकसभा सीट है उसमें से अधिक सीटों पर वे जीत जो है उसे सुनिश्चित कर सके। जी चलिए, लेकिन एक और बड़ा सवाल है संदीप, देखिए लगातार जो नाम है, जो पुराने चेहरे हैं, चाहे रांची की बात करें या फिर और भी दूसरे संसदीय क्षेत्र की बात करें, वहां से पुराने चेहरों को रिपीट किया गया, लेकिन कांग्रेस से आई गीता कोड़ा, उनको टिकट दिया गया। यानी इस सीट से लग रहा था बीजेपी को कि कहीं अगर गीता कोड़ा शामिल नहीं होती तो वहां पर चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उनको शामिल करवाया गया। जी कहीं ना कहीं अजी सिंहभूम इलाके की बात करें तो वहां पे गीता कोड़ा की एक अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि गीता कोड़ा को बीजेपी में शामिल किया गया है। क्योंकि इससे पहले की यदि बात करें तो बीजेपी वहां पे पहले भी शिकस्त हो चुकी थी और यही वजह है कि गीता कोड़ा को पिछले 5 से 6 महीने से यह चर्चाएं चल रही थी कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होंगी। हालांकि कुछ एक सप्ताह पहले ही गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी यह चाहती थी कि सिंहभूम जो सीट है वह कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए जीत के लिए। रही वजह है कि गीता कोड़ा को कांग्रेस से तोड़कर एक बार बीजेपी में शामिल किया गया है और जीत के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी या गीता कोड़ा पे पूरा दांव कर सकते हैं खेल। इस बीजेपी में शामिल होने के बाद पूरा दांव उस पे लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं यह वस्तु स्थिति पहले की जो थी उसे सभी चीजों को देखते हुए गीता कोड़ा को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दी है और एक बार फिर से उनको सिंहभूम से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है ताकि बीजेपी वहां पे जीत हासिल कर सके। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, नजर बना रखे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और हम अपने एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि किन किन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं झारखंड में। सबसे पहले बता दें कि 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं बीजेपी ने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विनोद तावड़े ने तमाम नामों के बारे में जानकारी दी। इसमें अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 11 नामों का ऐलान किया गया। हालांकि धनबाद, चतरा और गिरिडीह सीट पर अभी कोई नाम की घोषणा नहीं की गई। अगर रांची की बात करें तो संजय सेठ को टिकट दिया गया। राजमहल में हेमलाल मुर्मू का टिकट काट दिया गया है, वहां पे ताला मरांडी को टिकट दिया गया है। दुमका की बात करें तो सुनील सोरेन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर बात करें तो गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे को फिर से एक बार टिकट दी गई है। कोडरमा से केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिया गया है। वहीं जमशेदपुर से विद्युत बरण महतो जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हें टिकट दिया गया है। सिंहभूम से गीता कोड़ा जो कांग्रेस से अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, मधु कोड़ा इनके पति हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। खूंटी से अर्जुन मुंडा को टिकट दिया गया, केंद्र में मंत्री हैं और उन्हें टिकट दिया गया। रांची से संजय सेठ, यानी करीब करीब अगर बात करें तो 9 ऐसे सीट हैं जहां पर पुराने चेहरे को ही रिपीट किया गया है। तो देखिए, झारखंड में 11 उम्मीदवार, यानी कहें तो गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे। हालांकि देखा जाए तो पिछले कई दिनों से वो भागलपुर से सीट चाह रहे थे, बहुत सारे कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन उन्हें फिर से गोड्डा से टिकट दिया गया। कोडरमा से केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमशेदपुर से मौजूदा सांसद विद्युत बरण महतो को टिकट दिया गया है। सिंहभूम से गीता कोड़ा को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो खूंटी से केंद्रीय मंत्री झारखंड के पूर्व सीएम को टिकट दिया गया। लोहरदगा से समीर उरांव जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें अब टिकट दिया गया है। रांची से संजय सेठ को टिकट दिया गया। यानी झारखंड में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, तमाम वही नाम। हालांकि हजारीबाग से अगर बात करें तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें टिकट दिया गया। और इसको लेकर लगातार जो है नाम चर्चाओं में पहले से भी रहा है और उन्हें अब टिकट दिया गया, क्योंकि आज सुबह ही जो वहां के मौजूदा सांसद हैं यानी यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि वो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और उन्हें टिकट ना दिया जाए। और उसके बाद बीजेपी ने वहां पे मनीष जायसवाल को उम्मीदवार घोषित किया है।